नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आई हूँ आज फिर से बहुत ही सुंदर सुंदर सी रीडिंग्स जो कि साईं बाबा की ओर से हैं। साईं बाबा के मैसेजेस हैं, गुरुजी के जो डिवाइन मैसेजेस होते हैं, खाटू श्याम बाबा का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और आज क्योंकि जो दिन है वो है शुक्रवार का, तो आज जो मंगल मंगल हमारी माता रानी हैं यानी जय माता दी, तो उनका भी आशीर्वाद हमारे ऊपर है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे चैनल को रिस्पांस मिल रहा है, जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके लिए आप सभी की बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक ही महीने में इस चैनल ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ईश्वर हमसे खूब मेहनत करवाएंगे और खूब ये चैनल जो है आगे आगे जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे। तो आज की देखते हैं। सबसे पहले बाबा का जो डिवाइन डेक है वो यहाँ पर है, और आज देखते हैं हम कि बाबा का हमारे लिए, हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या मैसेज है। तो सबसे पहले तो मैं ये डिवाइन डेक जो है ये ओपन करती हूँ और निकालते हैं इसमें जो मैजिकल मैजिकल जो वर्ड्स हैं ना साईं बाबा के, वो हमारे लिए क्या हैं। तो साईं बाबा, ये आपका मैजिकल डेक है मेरे साईनाथ, और प्लीज़ आप मुझे बताइए। एक बार मैं थोड़ा सा शफल कर दूं इसको बाबा का नाम लेके। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो बाबा, आज के जो 3 मैसेजेस हैं ना, जो डिवाइन मैसेजेस हैं, तो प्लीज़ बताइए कि वो क्या हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ट्रैफिक की आवाज़ पीछे आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल हर समय जो है बिज़नेस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी समय ऐसा नहीं है जब कोई भी लोग अपने काम से बाहर ना निकलते हों। तो अब थोड़ी सी आवाज़ ठीक हो गई है, और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इन कार्ड्स को मैं एनर्जाइज करती हूँ और हम बाबा से और अपने डिवाइन से एक बार पूछते हैं कि ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो वो आज की तारीख में हमें देना चाहते हैं। ईश्वर, मुझसे अच्छे से आप स्प्रेड करवाइए प्रभु जी, और जो भी मैसेजेस हैं ना, जो भी आप देना चाहते हैं प्रभु जी, कृपया करके प्लीज़ हमसे वो मैसेजेस निकलवाइए। जो आज के जो 3 डिवाइन मैसेजेस हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आपके चैनल पे पढ़ूँ। तो ये थोड़ा सा मैंने अच्छे से पीछे कर दिया है ताकि आपको और ठीक से दिखाई दे बाबा के जो 3 डिवाइन मैसेजेस हैं। तो आई होप कि आपको अब ये कार्ड्स जो हैं क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को, जो भी उनकी एनर्जीज़ हैं, उनको मैं ब्लेस करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ ब्लेस क्योंकि हम सब में एक एनर्जी फील्ड ज़रूर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और जब भी हम किसी चीज़ को ब्लेस करते हैं, किसी भी मनुष्य को या किसी को भी, तो हमारी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो भी उस इंसान तक या उस चीज़ तक पहुँचती है। तो क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं तो हैं ही हमारे ईश्वर के डिवाइन कार्ड्स, तो इनको हम लोग ब्लेस ज़रूर करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर बाबा प्लीज़ आप मुझसे आज के जो 3 मैसेजेस हैं ना, जो डिवाइन मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझसे पढ़वाइए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। तो ये हमारे मैसेजेस आ गए हैं, और एक बार मैं इन कार्ड्स को फिर से ठीक से रख दूँ और देखते हैं कि आज के जो बाबा के, जो साईनाथ के जो डिवाइन मैसेजेस हैं वो क्या हैं। तो इससे पहले हम और रीडिंग्स की तरफ बढ़े मेरे दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि आज का जो समय है ना वो अविश्वास का समय है, क्योंकि विश्वास योग्य बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्वास अपनी जगह बिल्कुल ही खो चुका है। ऐसा नहीं है कि अच्छाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि भलाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं या सभी लोग धूर्त हैं या सभी लोग पाखंडी, ऐसा कभी भी नहीं होता। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता। तो ईश्वर का जो जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि जो प्रभु जी हैं ना, वो हमें चाहते हैं कि हम एक मुश्किल रास्ते से गुजरें और अपनी सोल को प्योरीफाई करते रहें। और प्योरीफिकेशन के लिए तो आपको पता है कि आग में तपना पड़ता है। जब तक ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे, जब तक कि ऐसी सिचुएशंस नहीं होंगे, जब तक कि ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो नहीं होंगी, तब तक आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे।
तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको उन डिफ़िकल्टीज़ और सर्कमस्टांसेस से आगे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए मुसीबतें नहीं देता कि मुझे तुमसे नफ़रत है या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मैं तुम्हें इसलिए मुसीबतें देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जीवन में सब कुछ जो भी मुश्किल है ना उसको तुम फेस करो, ताकि जो जो मैं तुम्हारे जीवन में अच्छाई देना चाहता हूँ ना, फिर तुम उसकी वैल्यू कर सको। क्योंकि जब तक आप अंधेरे की उस घुटन से नहीं गुजरेंगे, जब तक आप अंधेरी काली रात की जब तक आप घुटन से नहीं गुजरेंगे, उस डर से नहीं गुजरेंगे, उस लाचारी से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप उजाले का महत्व नहीं समझ पाएंगे। तब तक आपको वो जो सुबह होती है ना, सुबह की पहली किरण जो होती है, जो जीवन में ज्योति लेकर आती है, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। देखते हैं आज के हमारे 3 जो डिवाइन मैसेजेस हैं। ओम साई राम। बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये रीडिंग्स पढ़ सकूं। और आज की जो 3 डिवाइन मैसेजेस हैं, तो हम पहला मैसेज निकालते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पहला मैसेज आया है ह्यूमिलिटी का। बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन, यानी विनम्रता। तो जैसे मैंने कहा था कि ईश्वर क्या कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं बेटा विनम्र बनो। विनम्र इसलिए बनो कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो सब मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त है। जब तक अगर तुम विनम्र नहीं बनोगे ना, तब तक तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वो आता रहेगा, क्योंकि तुम हमेशा हर चीज़ का श्रेय अब खुद को देने लगोगे। तो खुद को श्रेय देना कोई गलत बात नहीं होती। खुद को श्रेय देना एक आत्मविश्वास जहाँ तक होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम एक आत्म अभिमान जिसे बोलते हैं, अगर उसमें हम आ जाएं कि हम इतना ज़्यादा एरोगेंट बन जाएं कि हमें लगे कि हमारे अलावा तो कोई कुछ है ही नहीं, तो वो एक बहुत ही घातक स्टेट ऑफ माइंड होती है। क्योंकि उसमें हो सकता है कि हमें कुछ टाइम तक तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हों, लेकिन बाद में वो सिर्फ एक पतन का रास्ता है और कुछ नहीं है। एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जैसे बोलते हैं, तो अगर वो हो जाए जिसमें आपको सिर्फ खुद 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 के बारे में ही एक जैसे बोलते हैं ग्लोरिफिकेशन वाली जो एक इमेज होती है, कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, कि भाई मैं ये मैं वो, तो वो आपको एक ऐसे अंधेरी जगह पर लेकर जाएगी किसी न किसी दिन कि आपकी कोई वापसी नहीं हो पाएगी वहाँ से। तो इसीलिए थोड़ा सा हम्बल रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। किसी के आगे झुकना या डरना नहीं है, लेकिन एक विजडम भी रखना है, अच्छे से व्यवहार करना है सबके साथ, एक विनम्रता ज़रूर रखनी है, क्योंकि जो दिया दिया है वो सब ईश्वर ने दिया है, ठीक है। दूसरा मैसेज देखिए दोस्तों, पहला आया था ह्यूमिलिटी का, दूसरा है कंपैशन का। तो इसमें जैसे हाथ पकड़ रहे हैं सब लोग, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट दैन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। तो यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ दिया है ना प्रभु ने, तो तुम उसको आगे बांटो। तुम अपने आप को सर्वे सर्वा ना समझो। तुम ये मत समझो कि भाई मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं, भाई मेरा क्या फ़ायदा उसमें, है ना। हर चीज़ में हम फ़ायदा नहीं देख सकते। हर चीज़ फ़ायदा नुकसान नहीं होती है, कुछ चीज़ें उनसे हटकर भी होती हैं। तो अब आज ईश्वर ने हमें कहा है कि जो दूसरे लोग हैं ना, जो तुमसे थोड़े से कम स्थिति में हैं, जिसमें कि मे बी वो शायद आपसे फाइनेंशियल तौर पर कम हो, आध्यात्मिक तौर पर, या आपको लगे आर्थिक तौर पर, या हो सकता है विद्या या बुद्धि या ज्ञान या किसी भी तरीके से, अगर आपको लगता है कि वो थोड़े से आपसे थोड़े से कम हैं या लेस फॉर्चुनेट हैं, इतने लकी नहीं हैं जितने आप हैं, तो आप प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर कीजिए, उनको अपलिफ्ट कीजिए, एक विन विन सिचुएशन बनाइए, उनको भी ऊपर उठाइए। क्योंकि ये मत समझिए कि भाई हम क्यों मदद करें, हमारा उनसे वो किस लायक है, हमें रीपेमेंट करने लायक हैं। गिव एंड टेक का भाई ज़िंदगी है, तो भाई हम क्यों करें गिव जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब हम लोग कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल की ही प्राप्ति होती है। वो हम टेक में अपने और दिखाई देते हैं, जो अपने कर्म है ना उनकी जो पासबुक है उसमें। तो वो कोई भी एक्ट जो है काइंडनेस का, वो कभी भी अननोटिस्ड नहीं जाता। हर चीज़ का लेखा जोखा लिखा जा रहा है, हर चीज़ का अकाउंट जो है वो मेंटेन हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि आपके अगर हम सब के इनफैक्ट अगर हम सब के बुरे कर्मों का लेखा जोखा लिखा जा रहा है, तो अच्छे कर्मों का भी लिखा जा रहा है। तो जब बुरे वक्त में और कौन काम आएगा, लोगों की दुआएं ही तो काम आएंगी।
और अच्छे कर्म ही तो काम आएंगे। बाकी आप देखते हैं जब बुरा वक्त होता है तो ऐसे ऐसे लोग जो आपको लगता है कि बस इंडिस्पेंसिबल है, उनके अलावा तो कोई है ही नहीं, और पता लगता है सबसे पहले वही भागते हैं हाथ छोड़ के। होता है ना ऐसा। तो ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। और कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि आपको जहाँ से कोई लीस्ट एक्सपेक्टेड कोई चीज़ होती है वहाँ से आपको मदद मिल जाती है। तो ये जीवन बहुत ही विचित्र है, इसका क्या कहना। तो सिर्फ यही है कि जितना जितना अच्छे अच्छे कर्म हम कर सकें, वही हमारे मुक्ति का भी और बचाव का भी कारण बनता है देर से। और थोड़ा टाइम का एक गैप ज़रूर होता है, और जितने बुरे कर्म हैं हो सकता है जल्दी 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 वो फल दें, लेकिन वो ऐसा फंसाते हैं ना कि बस उनका जो चुकाना जो पड़ता है ना, जो भुगतान करना पड़ता है, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मैसेज था। और आज का जो तीसरा मैसेज है वो हमारा देखिए, तो बाबा कितने दयालु हैं। उन्होंने कहा है बाउंटीफुलनेस, तो उन्होंने एक यहाँ पर एक टोकरी रखी है फलों से भरपूर, और बाबा ने कहा बाबा ऑलवेज इंश्योर्स दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। बाबा ने कहा कि बेटा मैं आपको जो भी चाहिए ना, और जो भी आपको प्राप्त होगा वो मेरी कृपा से ज़रूर होगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, मुझ पे विश्वास रखिए। ठीक है, और यही नहीं कि तुम्हें बहुत कम क्वांटिटी में नहीं, अगर तुम्हारी पूरी टोकरी भरनी है तो मैं पूरी टोकरी भरूंगा। ये मत सोचना कि मैं कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दूंगा वहाँ पे, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें हेल्थ भी दूंगा, मैं तुम्हें वेल्थ भी दूंगा, मैं तुम्हें हैप्पीनेस भी दूंगा, मैं तुम्हें रिलेशनशिप्स भी दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति भी दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें विश्वास होना चाहिए। तो ये विश्वास की ही जर्नी है मेरे दोस्तों, और कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ विश्वास ही विश्वास है। तो संत कबीर का एक बहुत ही मतलब मुझे यहाँ पर एक उनका जो वो गीत गाते थे, गीत नहीं बोलना चाहिए, जो उनके सूफ़ी जो उनके वो होते थे, एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो वो इतना सुंदर होता था। तो उसमें था कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, है ना। तो ऐसे ईश्वरी भी बोलते हैं कि भाई तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। और जो उसमें आखिरी की जो एक लाइन होती है, अगर आपने सुनी हो, तो वो थी कि ना मैं ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ऐसी कुछ है उसमें शायद से। और उसमें है कि मैं हूँ तेरे विश्वास में। तो मैं कहाँ रहता हूँ, ईश्वर कहते हैं मैं सिर्फ एक जगह रहता हूँ, वो है तेरे विश्वास में। और मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, बाहर तो हूँ ही नहीं। जैसे एक मृग होता है ना, जिसमें कस्तूरी होती है, तो वो मृग इधर उधर भाग भटकता है कि वो इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू तो अंदर से ही आ रही है। तो बस अपने अंदर झांकना है, अपने आप को पहचानना है, और ईश्वर के जो दिखाए हुए रास्ता है उस पर चलते रहना है। पथ तो कठिन है, लेकिन जब ऊपर वाला साथ में है तो हर कठिनाई जो है आसानी हो जाती है। तो यही थे आज के 3 मैसेजेस, और आई होप कि आपके लिए ये जो मैसेजेस हैं ये कल्याणकारी होंगे। जैसे ईश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, भेजा इन द सेंस कि आई तो मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन अगर मैंने चैनल शुरू किया है, और ये चैनल मैं जो मेरा इंटेंशन था दोस्तों वो यही था कि एक स्पिरिचुअल जो मेरी जर्नी है उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं। और मुझे ईश्वर ने यही एक दिशा दिखाई कि तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलो और दूसरों की मदद करो। ठीक है, तो यही मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। और आई होप कि ईश्वर अपनी अनुकंपा और अपना आशीर्वाद ना सिर्फ मुझ पर, बल्कि जो भी मेरे इन मैसेजेस को सुन रहे हैं उनके ऊपर भी अपनी कृपा हमेशा बना के रखेंगे, और आप लोगों की आध्यात्मिक जर्नी भी आगे की ओर ही बढ़ेगी। कभी गिरना होगा, कभी संभलना होगा, कभी टूटना होगा, कभी बिखरना भी होगा, फिर कभी उठ खड़े होना होगा मजबूत बनकर। तो यही उसकी लीला है कि वो तोड़ेगा भी, वो मरोड़ेगा भी, वो गिराएगा भी, वो रुलाएगा भी, वो हर्ट भी करवाएगा, वो आपको सफरिंग भी देगा। लेकिन उनका जो उनकी जो मंशा है उसके पीछे, उनका इंटेंशन सिर्फ ये है कि प्योरीफाई हो जाइए, उठ जाइए ऊपर इन चीज़ों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से। आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों में फंसने के लिए नहीं आए हैं, आपको बहुत ऊंचा उड़ना है, आपकी उड़ान जो है बहुत ऊंची है।
तो उस ऊंची उड़ान के लिए मजबूत होने चाहिए ना पर, तो बस ईश्वर अपने हमारे जो पर है ना उन्हीं को मजबूत बना रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग कल लेकर आएंगे बहुत ही सुंदर सी रीडिंग साईं बाबा की। तो आई होप कि आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो फिर से मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।